ऋषिवर, विधाता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना अपनी माया के द्वारा की थी, इसीलिए इस संसार को माया जाल कहा गया है और मनुष्य को इस माया का परीक्षार्थी। माया का परीक्षार्थी कैसे प्रभु? वो इसीलिए कि इसी माया के बीच मनुष्य की परीक्षा होती है। अब मनुष्य के विकार, मदो, मोह, माया, लोभ, काम, लोभ, क्षय, यही तो विकार उसके लिए अक्षम्य होते हैं। इसलिए इसमें लुप्त मनुष्य की परीक्षा के लिए वो सब कुछ अपनी माया से ही रचित था। अपने में तो सत्य अवश्य प्रतीत हो रहा था, पर वास्तव में था नहीं। वो मेला, देवी सिद्धेश्वरी की वो दोनों पुत्रियां, राजकुमार सिद्धार्थ और वो सब कुछ। प्रभु, जब आप अपनी सिद्धियों की कठिन से कठिन परीक्षा में सफल हो जा रहे थे, तब भी वो अपना परिचय क्यों नहीं दे रही थी? वो सत्य आपसे क्यों नहीं कह रही थी? ऋषिवर, सत्य बताने के लिए नहीं, बल्कि अनुभूत तथा प्राप्त करने के लिए होता है। कहने का अर्थ ये कि सत्य का सर्वार्थ मनुष्य को अनुभूत होना चाहिए, तभी ही सच्चे अर्थों में मिथ्या बुद्धि, मिथ्या बोध का नाश होता है। सत्य में इतनी तेजदार होती है कि वो बिना बताई रिद्धि में जाकर बैठती है। इसलिए किसी भी सिद्धि ने मुझे अपने अथवा अपनी योजना के विषय में तब तक नहीं बताया जब तक कि मैं उसे प्राप्त करने के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच गया। नहीं बताने के पीछे ये भेद था? हाँ ऋषिवर, और मैं आपको एक भेद भी बताता हूँ। वो क्या प्रभु? प्रथम बार लक्की माँ सिद्धि ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। प्रभु, आपने उनके साक्षात दर्शन किए? हाँ ऋषिवर, ये मेरा सौभाग्य था और आपका भी सौभाग्य है कि जिस सिद्धि की कथा अंतिम कथा थी, उसे मैंने आपको प्रारंभ से सुनाया। धन्य है मेरे भाग्य प्रभु, धन्य है मेरे भाग्य। मेरे यज्ञ की समस्त तैयारियां पूर्ण हो गईं। बस शेष है तो उस अंगिरा से उसकी बुद्धि छीन लेने का कार्य, और ये कार्य मैं अपने इस यज्ञ से निर्मित कुबुद्धि द्वारा सफल करूंगा। अंगिरा, मैं तुम्हारी सद्बुद्धि के स्थान पर कुबुद्धि को स्थापित करके अपने चिर प्रतीक्षित प्रतिशोध को पूर्ण करूंगा। बुद्धि छीन लूंगा मैं तुम्हारी। मृत्यु से भी बुरा जीवन जीने पर विवश कर दूंगा तुम्हें। मृत्यु से भी बुरा जीवन जीने पर विवश कर दूंगा। और इस प्रकार मुझे लकीमा सिद्धि प्राप्त हुई थी ऋषिवर। प्रभु, इस कथा का सार क्या हुआ? इस कथा का सार ये हुआ ऋषिवर कि कभी किसी को इस संसार में लघु नहीं समझना चाहिए, किसी को भी भाग्यहीन नहीं समझना चाहिए। देवलगी ने अपनी परीक्षा के माध्यम से संसार को यही संदेश दिया है तथा अपनी कथा के माध्यम से ये भी स्थापित किया है कि दुर्भाग्य वाला मनुष्य भी अपने शुभ कर्मों के द्वारा भाग्य को बदल सकता है, जैसा कि ममता ने किया। उसने अपने शुभ कर्मों के फल के कारण ही राजकुमार सिद्धार्थ को प्राप्त किया। इसीलिए ही तो मनुष्य को शुभ कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। इस प्रकार लग्गिमा सिद्धि की कथा यही समाप्त होती है ऋषिवर। अब आप देवी लक्ष्मी का दर्शन कर इस कथा का संपूर्ण फल प्राप्त करें तथा आगे की कथा के श्रवण के अधिकारी बने। मेरे पिताश्री, अंगिरा का जीवन संकट में है।
तो पहले ही अपने कर्मों के दंड के कारण वो दुख भोग रहे हैं और अब शुक्राचार्य उनके जीवन के शत्रु बन बैठे हैं। अपने असुरों के माध्यम से उनके कथा श्रवण के संकल्प में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि भद्रासुर के द्वारा उनकी हत्या करवाने का प्रयास किया है। तो प्रभु हनुमान ना होते तो अनर्थ ही हो गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने असफल प्रयासों के बाद भी शुक्राचार्य ने प्रतिशोध करना नहीं छोड़ा है। अभी भी पिता श्री अंगिरा के हित के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मेरे पिता निर्दोष, उनका कोई दोष नहीं। जो किया है मैंने किया है, जो हुआ है मेरे कारण हुआ है। अगर शुक्राचार्य को शत्रुता रखनी है तो वो मुझसे रखे। अब मुझे पुत्र धर्म का पालन करना होगा, शुक्राचार्य को रोकना होगा। परंतु कैसे कैसे रोकूंगा मैं उन्हें? हाँ, मुझे माता लक्ष्मी के समीप चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही पिताश्री को सिद्धि कथा श्रवण के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा है। अवश्य ही हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। अंगिरा, निरंतर असफल होने वाले शुक्राचार्य को इस बार दुर्बल समझने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि इस बार मैं असफल नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार मेरे द्वारा रचित कुबुद्धि मेरे साथ है, जो तुम्हारी मति भ्रष्ट कर देगी। और जिसके मस्तिष्क में एक बार कुबुद्धि प्रवेश कर गई, समझो उसका विनाश निश्चित है, निश्चित। प्रभु, प्रत्येक कथा श्रवण के पश्चात आप भक्तजनों में प्रसाद वितरण करने के लिए कहते हैं। इस प्रसाद वितरण का क्या महत्व है प्रभु?
ऋषिवर, प्रत्येक पूजा अथवा कथा के उपरांत पूजा अथवा कथा का पूर्ण फल मनुष्य को प्रसाद वितरण के बाद ही प्राप्त होता है। प्रसाद मनुष्य को शांति प्रदान करता है, उसकी आकुलता अशांति को हरता है। कारण प्रसाद मनुष्य के अस्तित्व का, उसके इष्ट का पवित्र भोग होता है, किंतु उसको ग्रहण करने से मनुष्य का पाप भागता है। भगवान इसके पाप का नाश करते हैं। प्रभु की प्रार्थना करने के कारण प्रसाद में स्वयं ईश्वर की भ्रांति जीव को शांति देने की क्षमता आ जाती है। प्रसाद वितरण की इतनी बड़ी महत्ता तथा इतना बड़ा पुण्य है। हाँ ऋषिवर, इसलिए प्रत्येक कथा एवं पूजा के उपरांत प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, ताकि पुण्य दोनों को प्राप्त हो सके, वितरण करने वाले को भी तथा प्रसाद ग्रहण करने वाले को भी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कल पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको वहाँ मिलूंगा तथा अष्ट सिद्धि की नई कथा सुनाऊंगा। ऋषिवर, अब तक मैंने आपको वशिता, इशिता, आणिमा, लग्गिमा ऐसी पुण्यदायी कथा को कह चुका हूँ। अब आज मैं आपको प्रकट्य सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। ये कथा अन्य सिद्धियों की तरह फलदायी है। शुद्ध मन, वचन एवं कर्मों से इसे श्रवण करने पर मनुष्य को यश, तप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सुखदायी एवं सच्चे गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इस सिद्धि को प्रकाट्य सिद्धि कहते हैं ऋषिवर। जब मैं सिद्धि लोक यात्रा पर संपूर्ण संसार का भ्रमण कर रहा था, जहाँ मैं मुश्किल को पार करके ऐसे सघन वन में पहुँच गया जहाँ कोई भी सिद्धि दिखाई नहीं दे रही थी, और उस समय मुझे तीव्र प्यास की अनुभूति। माता, आपके दोनों कानों से तो रक्त रिस रहा है। क्या हुआ आपके दोनों कानों को? कैसे कट गए? मेरे कानों में कुंडल थे। बहुमूल्य थे? वो धन से बहुमूल्य नहीं थे पुत्र, वो बहुमूल्य थे मेरे जीवन भर के तप से। वो मात्र मेरे श्रृंगार का प्रसाधन नहीं थे, अपितु मेरे जीवन का साधन थे। अब उन कुंडलों के चले जाने से मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, और इसलिए मैं अपनी मृत्यु का आवाहन कर रही हूँ। अब उन कुंडलों के चले जाने से मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, और इसलिए मैं अपनी मृत्यु का आवाहन कर रही हूँ। ये कुंडल किसी गलत हाथों में चले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता, आपका दुख मैं समझता हूँ, किंतु मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन बहुत ही अमूल्य है। मैं जानती हूँ, किंतु तुम नहीं जानते कि वो कुंडल। माता, आपका दुख मैं समझता हूँ, किंतु मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन बहुत ही अमूल्य है। मैं जानती हूँ, किंतु तुम नहीं जानते कि वो कुंडल क्या थे। इन देवी को वापस देना होगा। ऋषिवर, दस्युओं द्वारा उस तपस्विनी के पुण्यदायी कुंडलों को लूट कर ले जाने की घटना बहुत बड़ी घटना थी। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि उन कुंडलों में उस तपस्विनी के जीवन भर के तप, यज्ञ एवं पुण्य कर्मों की शक्ति निष्ठ थी, और वो दस्य कुपात्र थे।
और वे कुंडलों की शक्ति का अनुचित उपयोग करते, और ऐसा करना कुपात्रों का स्वभाव होता है ऋषिवर। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे समक्ष। असुरों ने सदैव कठिन तप और साधना से देवताओं को प्रसन्न किया है और वरदान प्राप्त किए हैं, लेकिन वे दस्यु उन पुनीत कुंडलों का दुरुपयोग न करें। मैं बताई गई दिशा में अविलंब उन्हें खोजने चल पड़ा। कहाँ लुप्त हो गए दस्यु सब? इधर से उनके जाने का तो कोई संकेत नहीं दिख रहा। अरे, अश्व के पदचिन्ह। हो न हो ये उन्हीं दस्युओं के अश्वों के पदचिन्ह हैं। इन्हीं चिन्हों को पकड़कर चलता हूँ, मिल जाएंगे आगे। इस वन में ये अकेला अश्व? अवश्य ये अश्व उन दस्युओं का होगा, किंतु वे दस्यु हैं कहाँ? अब मैं किससे पूछूं? इससे पूछता हूँ। ओ भाई, भाई, ओ भाई! भाई, मैं उन कुंडलों को वापस लेने आया हूँ। मुझे बताओ वो कुंडल कहाँ है जिन्हें तुमने उस तपस्विनी से लूटा है। ये भी बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की? हमारी ये हालत करकट नाग ने की है। करकट नाग ने? परंतु क्यों? कैसे? तुम लोग तो अश्व पे थे। वो बहुत ही शक्तिशाली नाग है। उसे उस दिव्य कुंडल के बारे में ज्ञात हो गया था। उसे ही प्राप्त करने हेतु उसने हमें डस लिया और वो दिव्य कुंडल लेकर चला गया। कहाँ गया वो नाग? किस ओर गया? अब क्या करूं मैं? इसकी तो मृत्यु हो गई। अब कौन बताएगा कि वो करकट नाग कहाँ गया, किस ओर गया? प्रतीत होता है कि ये उसी नाग का चिन्ह है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो इसी ओर गया है। अरे, ये तो नदी में चला गया।
अब मैं क्या करूं? नदी में जाकर कैसे लाऊं मैं उन कुंडलों को वापस? वापस लौट जाऊं क्या अपने सिद्धि लोक के मार्ग पर? मैं वापस ले आऊंगा उन कुंडलों को। नहीं, मैं उन देवी को वचन देकर आया हूँ कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। वो मेरी प्रतीक्षा करेंगी। मुझे लाना ही होगा वो कुंडल वापस। उन कुंडलों में दिव्य शक्तियाँ निहित हैं। वैसी शक्तियों का कुपात्रों के हाथ में लगना विनाशकारी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुंडलों को वापस लाना ही होगा। ये तो पाताल लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि करकट इस पाताल लोक का वासी है। कोई बात नहीं, जब आ ही गया हूँ तो करकट तुझे ढूंढ निकालूंगा और साथ साथ उन कुंडलों को भी ले जाऊंगा। कुबुद्धि, वो ऋषि अंगिरा अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, जबकि वो एक ऋषि होते हुए भी एक चांडाल है, षड्यंत्रकारी है। मुझे देवगुरु के पद से पदच्युत किया और अब उस षड्यंत्र से मुक्त होने के लिए अष्ट सिद्धि कथा का श्रवण कर रहा है। तो बुद्धि, अगर वो अपने उद्देश्य में सफल हो गया और उसके पाप का अंत हो गया और वो इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक वापस लौट गया, तो तेरा प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होगा और मैं सदैव ही अपने इस प्रतिशोध की अग्नि में इसी प्रकार जलता रहूंगा, इसी प्रकार। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुदेव। प्रतिशोध की अग्नि में आप नहीं, बल्कि अपनी पाप की अग्नि में वो जलेगा। आपकी बनाई हुई ये कुबुद्धि उसे ना तो कभी सफल होने देगी और ना ही स्वयं असफल होगी। कुबुद्धि, मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूं, क्योंकि मैंने संसार के समस्त कुटिल विचारों और अपने मंत्रों की शक्ति को मिलाकर तुम्हारी रचना की है। तुम जिसके जीवन में भी प्रवेश करोगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना निश्चित है। तुम बड़े से बड़े सिद्ध मुनियों, ऋषियों को भी कुमार्ग पर चलने के लिए विवश करने की क्षमता रखती हो। भली भांति जानता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। अंगिरा, जिस प्रकार मैं अभिशप्त जीवन जी रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी कुबुद्धि के कारण अपना जीवन और विचार दोनों की दिशा बदलने के लिए विवश हो जाओगे और अब तुम अपनी दुर्बुद्धि के कारण ऐसे रसातल में फंसोगे जहां से तुम्हारे लिए निकलना असंभव होगा, नितांत असंभव।
देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य से मिलकर आप ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? अनर्थ करने नहीं जा रहा हूं देवर्षि, बल्कि किए जाने वाले अनर्थ को रोकने जा रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? मैं सत्य कह रहा हूं देवर्षि। उनके क्रोध और प्रतिशोध का मूल मैं हूं। मैं वो कारण हूं जिसके चलते वो देवगुरु नहीं बन पाए। तो फिर प्रतिशोध मेरे पिता से क्यों? अगर उन्हें दंड देना है तो मुझे दें। देवर्षि, मुझे देवगुरु के पद का किंचित भी मोह नहीं है। अगर वो चाहें तो इसी क्षण मैं ये पद त्याग सकता हूं, किंतु उन्हें एक वचन देना होगा कि वो मेरे पिता को व्यर्थ संकट में नहीं डालेंगे। नारायण नारायण, क्या आपको ये लगता है कि शुक्राचार्य आपके पिता ऋषि अंगिरा को इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वो देवगुरु नहीं बन पाए? हाँ। नहीं देवगुरु, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है उनका अहंकार, उनकी योग्यता, उनकी शक्ति का प्रदर्शित ना हो पाना। ऐसा करके वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं। ये सब तो मात्र एक बहाना है, एक स्वांग है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का। और हाँ देवगुरु, एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। शुक्राचार्य आज असुरों के गुरु आपके कारण नहीं, अपितु अपने अहंकार के कारण हैं। कारण जो भी हो देवर्षि, परंतु मैं उनसे वार्ता अवश्य करूंगा और अपने पिता की ओर से उनसे विनती अवश्य करूंगा। कोई लाभ नहीं होने वाला देवगुरु, अपितु वे ऋषि अंगिरा के साथ साथ आपको भी दंड देना प्रारंभ कर देंगे। दे ले, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है अपने पिता अंगिरा की। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पिता को यातना भोगनी पड़े। अगर मेरे कष्ट सहने से उन्हें दुख से मुक्ति मिलती है तो मुझे शुक्राचार्य का को भाजन बनने के लिए तैयार हूं। माता लक्ष्मी ने सत्य कहा था कि देवगुरु पितृमोह के वशीभूत हो चुके हैं। अब देवों के गुरु बृहस्पति एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका प्रतिफल क्या होगा, ये तो देखने योग्य होगा। किसी प्रकार का लाभ होता है ऋषि अंगिरा को अथवा नारायण नारायण। ऋषिवर, एक मनुष्य जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसी मनुष्य तक सीमित रहता है, किंतु जब कोई गुरु, प्रमुख अथवा राजा बुरा कर्म करता है तो उसका प्रतिफल उससे जुड़े समुदाय एवं सर्वजनों को भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु? इसका सरल अर्थ ये हुआ कि कलकन नाग एक राजा था, नागों का राजा। उसने उन कुंडलों को प्राप्त करने के लिए दस्यु की हत्या करने का जो पाप कर्म किया था, उसका विष प्रभाव उसके नागलोक में भी पड़ने वाला था। उसके समस्त नाग सैनिक उसके इस बुरे कर्म के भागी होने वाले थे। नागलोक पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा और उनके पाप का भागीदार उनके नाग सैनिक कैसे हुए? जब मैं नदी के मार्ग से उड़ता हुआ नागलोक पहुंचा तो वहाँ के मुख्य द्वार पर नाग सैनिक का कड़ा पहरा था। उन्होंने मेरा मार्ग रोक लिया। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों प्रभु? क्योंकि उनका भाग्य उनके दोषी राजा से जो जुड़ा हुआ था। मेरे न चाहते हुए भी। रुक जाओ। कौन हो तुम और इस नागलोक में कहां घुसे चले आ रहे हो?
करकट नाम के एक पातालवासी ने धरती लोक से 2 कुंडल चोरी किए हैं। मैं उसी चोर को ढूंढने और वो कुंडल लेने वापस आया हूँ। मूर्ख वानर, जानते भी हो कि करकट कौन है? वो यहाँ के राजा है, राजा, और तुम उन यदि तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो लौट जाओ यहाँ से। मुझे अपने जीवन से अधिक अपना वचन प्यारा है। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उन कुंडलों को वापस ले आऊंगा। अतएव मैं उन कुंडलों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा मार्ग छोड़ो, मुझे जाने दो। कदापि नहीं छोड़ेंगे। मार्ग तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बालक। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे तुम लोगों को मेरे मार्ग से हटाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। शक्ति का प्रयोग तुम नहीं, शक्ति का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि तुम्हारी धृष्टता बता रही है कि तुम ऐसे यहां से नहीं जाने वाले। मित्र, ये तो केवल दिखने में बालक है। हाँ, इससे पिंड छुड़ाकर भागने में ही लाभ है। सुनो, जाओ अपने राजा करकट के पास और उन्हें बोलो कि हम आए हैं उन कुंडलों को वापस लेने। अद्भुत, अतुलनीय। नृत्यांगना कंचन, तुमने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। आज हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न होकर एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित करेंगे जिसके प्राप्ति के हर्ष में हमने आप सबके मनोरंजन हेतु इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। हे नागो, रहस्य यह है कि हमने एक दिव्य कुंडल प्राप्त किया है। जिसकी सहायता से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।
उन कुंडलों के हमारे पास आ जाने से हमारा नागलोक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली हो गया है। अब हमारे समक्ष कोई भी संकट नहीं आएगा। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। नाग सैनिकों, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी यह स्थिति? एक वानर बालक ने महाराज। वानर बालक? हाँ महाराज, नागलोक में एक वानर बालक घुस आया है। उसी ने हमारी ऐसी स्थिति की है। वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। उस वानर बालक के यहाँ आने का प्रयोजन कुछ बताया उसने? वो कह रहा था कि आप पृथ्वीलोक से कुंडल चुरा लाए हैं, वो उसे लेने आया महाराज। प्रभु, वो दोनों सैनिक नागलोक के बलिष्ठ होने के बाद भी आपसे इतनी सहजता से कैसे पराजित हो गए? वे मुझसे पराजित नहीं हुए थे ऋषिवर, वे पराजित हुए थे अपने आप से, उनके भीतर के अपराध बोध से, अपने राजा द्वारा किए गए अनुचित कार्य से। ऋषिवर, जब कोई प्राणी असंगत कार्य करता है, वो चूक उसके आत्मबल पर भारी हो जाती है और उसे निर्बल बना देती है, और यही उनके साथ हुआ था। पर वो किसी भी मूल्य में नागलोक में प्रवेश नहीं करने देते। प्राणी की आत्मा सदैव सत्य बोलती है ऋषिवर। समझ गया प्रभु, किंतु ये राजा और प्रजा का क्या संबंध होता है? क्यों राजा के कर्मों का फल उसकी प्रजा को भोगना पड़ता है? वो इसलिए कि प्रजा का पालक राजा ही होता है ऋषिवर। एक राजा अपनी प्रजा का ही तो प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रजा के प्रति राजा कार्य नहीं करता है तो प्रजा विद्रोह कर उठती है और उसका पद उससे छीन लेती है। ऐसा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ प्रभु, ऐसा होता ही है कि जो प्रजा विनम्रता से शीश झुकाती है, वही प्रजा विद्रोह करने पर अपना शीश भी उठाती है। तो वो इच्छा मेरे भक्त में है ऋषिवर, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक राजा अपने कर्तव्य परायण से अपनी प्रजा का भाग्य संवार देता है, वही विलासता में डूबा हुआ राजा राज्य के सद्भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसीलिए एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ऋषिवर। और इसी प्रकार नागराज करकंड भी विलासता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। और प्राणी की विडंबना भी तो है ऋषिवर। विलासिता के पक्ष पर बैठते ही प्राणी आने वाले संकटों से अनभिज्ञ हो जाता है, जैसा कि वो हो चुका था। वो कुंडल हमारे हैं, उन पर केवल नागलोक का अधिकार है, केवल नागलोक का। उन्हें हमसे कोई वापस नहीं ले जा सकता। महाराज, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के स्थान पर विचार कीजिए। विचार? किस बात का विचार? इस बात का कि यदि वो वानर बालक पृथ्वीलोक से स्वयं चलकर नागलोक तक आ सकता है, तो वो कोई साधारण वानर बालक नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि वो असाधारण साहसी वानर बालक यहाँ आ तो गया है, परंतु यहाँ से जीवित वापस जा नहीं सकेगा। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता है।
समझ गया अर्थ आपका महारानी, समझ गया। ऋषिवर, राजनीति का सबसे बड़ा शत्रु है कूटनीति, और नाग कूटनीति में पारंगत होते हैं। वे सीधा युद्ध नहीं करते, छल और कपट से युद्ध करते हैं। और कर्कट की भक्ति ने उसी ओर संकेत किया था। किंतु प्रभु, नागराज कर्कट तो स्वयं बहुत शक्तिशाली थे, फिर उसने आपके साथ छल का सहारा क्यों लिया? इसीलिए उन्हें उन कुंडलों की शक्ति एवं महत्व दोनों का पूर्ण ज्ञान था, और ये भी ज्ञान था कि यदि उसे लेने के लिए कोई आएगा तो साधारण प्राणी नहीं होगा। इसीलिए उसने बल के स्थान पर छल और कूटनीति का संदेह लिया, क्योंकि कूटनीति ही एक ऐसी नीति है जो राज्य संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राजा बुद्धिमान होता है वो युद्ध में होने वाली जीवन हानि से बचने के लिए, अपनी शक्ति छीनने से बचने के लिए इसी कूटनीति का प्रयोग करता है। और वही मेरे साथ राजा कर्कट ने किया। मेरे सामने आते ही उसने युद्ध प्रारंभ करने के स्थान पर प्रशंसा प्रारंभ कर दी। जिस साहस की सराहना न की जाए वो साहस नहीं। अतः हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं कि तुम पृथ्वी लोक से यहाँ नागलोक आए, वो भी निर्भीक होकर तथा अभी भी निडर होकर मेरे समक्ष खड़े हो। जबकि सत्य तो यह है कि पृथ्वीवासियों के प्राण केवल नाग के दर्शन से ही सूख जाते हैं। और तुम हो कि निर्भीक नागलोक में विचरण कर रहे हो। तुम में साहस का दंभ भी बहुत है, किंतु जिस संकल्प के हेतु तुम यहाँ आए हो वो अनुचित है। मेरा संकल्प आपके लिए अनुचित हो सकता है, मेरे लिए उचित एवं उपयुक्त है। मुझे उन कुंडलों को वापस कर दीजिए। क्या करोगे उन कुंडलों को वापस लेकर? मैं उन कुंडलों को उनके पास ले जाऊंगा जिनका वो कुंडल है। क्या करेगी वो स्त्री दिव्य और विलक्षण कुंडलों का? अरे उसे तो इन्हें दान दे देना चाहिए। उनको वो कुंडल दान में देना चाहिए या नहीं, ये उनका निर्णय है। तुम्हें उन कुंडलों को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो कुंडल मुझे वापस कर दो। नहीं वानर बालक, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा, क्योंकि अब वे नागलोक की शोभा है। वो मेरे पास, मेरे अधिकार में रहेंगे। किंतु मैं उन्हें लेने आया हूँ, कुछ भी करके, कैसे भी। तू मुझे चुनौती देता है? तुम जो समझ लो। यदि ऐसी बात है तो जा, नहीं देता हूं वो कुंडल तुझे। देखता हूं कि तू उन्हें मुझसे कैसे लेता है। ऐसी स्थिति में तुम प्रेम से नहीं दोगे तो विवश होकर मुझे तुमसे युद्ध करके उन कुंडलों को वापस लेना होगा। सच में ऐ वानर बालक, तू बहुत साहसी है। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। चलो, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न होकर वो कुंडल तुम्हें वापस करूंगा। तो लाओ, दो। इतनी शीघ्रता क्या है? अभी अभी इतनी लंबी यात्रा करके पृथ्वीलोक से यहाँ आए हो। हमारा आतिथ्य ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। कंचन। जी महाराज। वानर बालक के आतिथ्य की सारी व्यवस्था तुम देखोगी। देखना, व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। समझे? जी महाराज, कोई कमी नहीं होगी।
आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मुझे अविलंब जाना है। चले जाइएगा, कम से कम भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। तो ठीक है, जब आप लोग इतना मनोहर कर रहे हैं तो आप लोगों का हृदय नहीं तोड़ूंगा। चलिए। वानर बालक, नागलोक की सबसे विशाली नागिन कंचन के आतिथ्य में तुम हो। आज तक उसके विष से कोई नहीं बच सका, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना निर्भीक और निडर क्यों ना हो। अतएव आज तुम भी बृहस्पति, तुम? हाँ, मैं। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अर्थहीन सम्मान की बात मत करो बृहस्पति। अपने आने का प्रयोजन बताओ। आखिर किस कारण ने तुम्हें विवश किया? सप्त ऋषि अंगिरा के पुत्र, महाज्ञानी, गुणी, धर्मनिष्ठ, ग्रहों तथा देवों के तथा कथित गुरु बृहस्पति को पाताल लोक में आने के लिए आखिर किस कारण ने विवश किया? आपके सम्मुख आने का मेरा बस एक ही प्रयोजन, मेरे पिता ऋषि अंगिरा की मुक्ति। असंभव, असंभव बृहस्पति, असंभव। अन्य कोई कारण? नहीं। तो चले जाओ यहां से। किंतु आपकी शत्रुता तो मुझसे है। आपने देवों के गुरु का अधिकार मेरे कारण खोया है। मुझे दंडित कीजिए, मुझे यातना दीजिए, मेरे पिता को क्यों कष्ट देते? उनका क्या दोष है? बृहस्पति, दंडित तो मैं तुझे भी करूंगा, किंतु अभी नहीं, क्योंकि किसी भी वृक्ष और उस वृक्ष पर लगने वाले फल का उत्तरदायी उस वृक्ष का मूल अर्थात जड़ होता है। और जिस वृक्ष की जड़ें धरती में जितनी गहरी धसी होती हैं, उस वृक्ष की हरितिमा, उस पर लगने वाले फूल, फल उतने ही आकर्षक और सुस्वाद होते हैं, जो सबकी आंखों में तुम बने हुए हो। इसलिए मूल दोषी तो वो है, पहले उसे दंडित करूंगा और फिर तुम्हें। आपके प्रतिशोध वह मनुष्य का कारण यदि गुरुपद है तो मैं उसे अभी इसी क्षण छोड़ने को तैयार हूं। नहीं बृहस्पति, मुझे भिक्षा और सहानुभूति में गुरुपद नहीं चाहिए। मैं उसे अपने ज्ञान और गुण के बल पर प्राप्त करूंगा और तुम्हें देवों के गुरु पद से पदच्युत करूंगा। जिस प्रकार तुमने मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, उसी प्रकार जब सारे देव मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे, तब कहीं जाकर मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी और वह शीघ्र होगा। महाज्ञानी धर्मज्ञ बृहस्पति अति शीघ्र होगा और दंड स्वरूप मैं तुम्हें देवों का शत्रु बना दूंगा। प्रबल शत्रु, निकल जाओ यहां से। बुद्धि, सामने आओ। मैं सुन चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ गुरुदेव। कुबुद्धि वही करेगी जो आप चाहते हैं। प्रभु,
नागराज करकट इतनी सहजता से आपको वो कुंडल देने को कैसे तैयार हो गया? कहीं इसके पीछे उसकी कोई घृणित चाल तो नहीं थी? बिल्कुल चाल थी ऋषिवर। ऐसा प्रदर्शित करना उसकी कूटनीति थी। मैं समझ गया था उसका वो आमंत्रण अतिथि सत्कार का आमंत्रण नहीं, बल्कि मृत्यु का निमंत्रण था उसका। फिर भी आपने उसका निमंत्रण स्वीकार किया, ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा करना आवश्यक था। क्यों प्रभु? क्योंकि धर्म के मार्ग को अनुसरण करने वाले को तब तक किसी से युद्ध अथवा किसी के ऊपर आपको शक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि सामने वाले की मंशा अथवा उसका षड्यंत्र प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आ जाए। इसीलिए उन कुंडलों को उससे प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य में सफल होने तथा उसके मूल कूटनीति विचार को सामने लाने के लिए मुझे नागराज करकट का आतिथ्य स्वीकार करने का ही मेरे लिए एकमात्र मार्ग था और इसीलिए मैंने उसका वो आतिथ्य स्वीकार किया। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता। अच्छा वानर बालक, एक बात तो बताओ। क्या? पूछिए। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्यों? आपसे क्यों भय लगेगा? क्योंकि मैं कंचन इस संसार की सबसे प्राणघातक विषधारी नागिन हूँ। मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता। आज तक जिस को भी डसा वो मेरे दंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। भय तो प्राणी के अपने मस्तिष्क की उपज है। समय एवं स्थिति के अनुरूप गढ़ी हुई परिभाषा है। मेरे लिए तो जिस प्रकार मैं एक वानर बालक हूँ, उसी प्रकार आप एक नाग कन्या है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं। भय तो तुम्हें उस समय ग्रसेगा वानर बालक, जब मैं तुम्हें डसूंगी और मृत्यु को तुम अपने समक्ष विकराल रूप में खड़ा देखोगे। तब जानोगे कि भय क्या होता है।